हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज में आज जो केस हम लोग डिस्कस करेंगे उस केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस विक्रम सुजीत कुमार भाटिया। ये केस 453 आईटीआर पेज नंबर 417 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 अप्रैल 2013 को आया। फ्रेंड्स, इस केस के अंदर किसी एसएससी के यहां सर्च हुई 4 सितंबर 2013 को। जब उस एसएससी के यहां सर्च हुई तो किसी और एसएससी के डॉक्यूमेंट भी उस एसएससी के यहां मिले और जिस एसएससी के यहां सर्च हुई थी उस एसएससी के असेसिंग ऑफिसर ने 25 अप्रैल 2017 को एक सेटिस्फेक्शन रिकॉर्ड की अपनी किताबों में, अपने रिकॉर्ड्स में, और जिस दूसरे एसएससी के डॉक्यूमेंट्स मिले थे उस असेसिंग ऑफिसर को भेज दिए। फिर 4 मई 2018 को जिस दूसरे असेसिंग ऑफिसर के पास डॉक्यूमेंट्स भेजे गए थे उस असेसिंग ऑफिसर ने 4 मई 2018 को उस डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर दूसरे एसएससी को जिसके यहां सर्च नहीं हुई थी उसको सेक्शन 153C का नोटिस दिया। एक अमेंडमेंट आई 1 जून 2015 को। पहले यह प्रावधान था कि जिस एसएससी के यहां सर्च होती है, यदि उस एसएससी के यहां किसी और एसएससी के डॉक्यूमेंट्स मिलते हैं जो कि उससे बिलोंग करते हैं, तभी सेक्शन 153C के अंदर उस दूसरे एसएससी की असेसमेंट की जा सकती है। लेकिन जो बिलोंग वर्ड था वो काफी हार्ड वर्ड था, इसलिए उसको 1 जून 2015 से डाइल्यूट करके बिलोंग टू की जगह पर्टेन टू कर दिया गया। कहने का मतलब यह था कि जो बिलोंग टू वर्ड है उसके अंदर यह था कि बिल्कुल ऐसा साबित होना चाहिए कि ये डॉक्यूमेंट्स दूसरे एसएससी से बिलोंग करते हैं, लेकिन पर्टेन टू के अंदर यदि उस दूसरे एसएससी से यदि उनका थोड़ा बहुत भी संबंध स्थापित हो जाता है तो फिर डिपार्टमेंट के पास सेक्शन 153C में उस दूसरे एसएससी की जिसके यहां सर्च नहीं हुई है उसकी भी असेसमेंट डिपार्टमेंट कर सकता है। नट शेल के अंदर जो बिलोंग टू है वो थोड़ा ज्यादा एक्यूरेट वर्ड है और पर्टेन टू के अंदर थोड़ा सा शक के बिना पे भी डिपार्टमेंट ऐसा कह सकते हैं मोटे तौर पे कि 153C के अंदर असेसमेंट कर सकता है। बिलोंग टू में यह कहा जा सकता है कि जब तक डॉक्यूमेंट से साबित ना हो कि ये दूसरे एसएससी के हैं, और पर्टेन टू में यदि थोड़ा बहुत भी उन डॉक्यूमेंट्स का किसी दूसरे एसएससी से रिलेशन लगता है तो डिपार्टमेंट असेसमेंट कर सकता है। इस केस में जो लड़ाई थी, जो डिस्प्यूट था, वो ये था कि एसएससी ये कह रहा था कि जो अमेंडमेंट है 1 जून 2015 की वो मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है, क्योंकि जो इस केस में सर्च हुई है वो 4 सितंबर 2013 को हुई है और अमेंडमेंट बाद में आई है, इसलिए अमेंडमेंट मेरे ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। एक प्रोविजन ये है कि जिस एसएससी के यहां सर्च नहीं हुई होती और उसके डॉक्यूमेंट उस एसएससी के यहां मिल जाते हैं जिसके यहां सर्च हुई होती है, तो उस केस में उसकी असेसमेंट खोलने के लिए यह माना जाता है कि उसके यहां जो सर्च हुई है वो उस डेट पर हुई है जिस डेट पर जिस एसएससी के यहां सर्च हुई है उस असेसिंग ऑफिसर ने डॉक्यूमेंट्स उसको भेजे और दूसरे असेसिंग ऑफिसर ने वो डॉक्यूमेंट रिसीव करे। कहने का मतलब यह हुआ कि दूसरे एसएससी के केस में सर्च उस डेट पे मानी जाएगी जब उसके असेसिंग ऑफिसर को वो डॉक्यूमेंट्स दूसरे असेसिंग ऑफिसर से रिसीव हुए, और जो कि इस केस में वो 25 अप्रैल 2017 को हुए थे। तो सुप्रीम कोर्ट का इस केस में यह कहना था कि क्योंकि जो डॉक्यूमेंट्स रिसीव हुए हैं वो 25 अप्रैल 2017 को हुई हैं, इसलिए सर्च उस डेट पे मानी जाएगी, और जो अमेंडमेंट आई है वो उससे पहले आ चुकी है। तो नट शेल में सुप्रीम कोर्ट का यह कहना था कि जो सेक्शन 153C में अमेंडमेंट हुई है जो कि बिलोंग टू से पर्टेन टू पर गई है, उसका इफेक्ट रेट्रोस्पेक्टिव है। यह नहीं कहा जा सकता कि वो पुराने केसेस पर एप्लीकेबल नहीं होगी। फ्रेंड्स, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि सेक्शन 153C के अंदर काफी लोगों की असेसमेंट होती है, क्योंकि जिस एसएससी के यहां सर्च होती है उसके यहां यदि थोड़े बहुत भी डॉक्यूमेंट्स यदि मिल जाते हैं, किसी और एसएससी के कंफर्मेशंस मिल जाती हैं कई बार, या कोई प्रॉपर्टी के पेपर्स मिल जाते हैं, या कोई
लूज पेपर्स मिल जाते हैं, तो उसके बेसिस पे भी डिपार्टमेंट जो है वो केस रीओपन करता है। तो जो बिलोंग टू और पर्टेन टू की जो लाइन है, जो उनको डिफरेंशिएट करती है, वो काफी थिन लाइन है। काफी ऐसा इशू है जिसके ऊपर काफी लिटिगेशन जो है वो होती है, लेकिन ये केस डिपार्टमेंट के फेवर में गया और सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो बिलोंग टू और पर्टेन टू का अमेंडमेंट आया है उसका इफेक्ट जो है वो रेट्रोस्पेक्टिव है। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है इनकम टैक्स ऑफिसर वर्सेस विक्रम सुजीत कुमार भाटिया। ये केस 453 ITR पेज नंबर 417 पर रिपोर्ट हुआ। मैटर सुप्रीम कोर्ट ने डिसाइड किया और इस केस का जजमेंट 6 अप्रैल 2023 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।